दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज की, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शिफाए बीमारान। आयत सूरह अल इमरान। और मैं खुदा ही के हुक्म से पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को अच्छा करूँगा और मुर्दों को जिंदा करूँगा। फैज़ रूहुल कुदूस अरबास मदद फरमायद, दीगरान हम बकुनंद ऊंच मसीहा ही करते। कोढ़ी अच्छे हुए। अजन जुमला यह है कि जिस जमाना में आप गाजीपुर में तशरीफ फरमा थे, उसी जमाना में परखचंद अग्रवाल मरीज बरस सफेद दाग आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने हालत जार को दिखाकर दुआ का तालिब हुआ कि खुदा इस कोढ़ की बीमारी से उसे शिफा दे। आपने फरमाया, पाक मिट्टी का एक ढेला ले आओ। वह ले आया। आपने उस पर दम फरमाया और लुआब दहन मुबारक डाला और फरमाया, जहाँ जहाँ कोढ़ का दाग है यह मिट्टी लगा दी जाए। मरीज ने इस मिट्टी को जहाँ जहाँ कोढ़ के दाग थे वहाँ लगाया और कुछ मिट्टी घोल कर पी ली। खुदा की कुदरत कामिला और आप रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ की बरकत से चंद रोज में मर्ज का नामो निशान न रहा और जिस्म कुंदन हो गया। अंग्रेज कोढ़ी का इलाज। अजन जुमला यह है कि मियाँ महंगू गाजीपुर के रहने वाले एक गरीब मुसलमान सिलसिला आलिया में दाखिल थे। काम अंग्रेजों की बारबरी था। एक अंग्रेज जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था, उससे उनकी मुलाकात थी। चूंकि मियाँ महंगू ने गाजीपुर में कुदरत खुदाबंदी के करिश्मे खुद देखे थे कि हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में बरस व जजाम और दूसरे अमराज ला इलाज के मरीज आए और आपकी बरकत दुआ से तंदुरुस्त हुए, इसलिए उनको एतकाद और यकीन था कि यह अंग्रेज अगर आप रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में पहुंच गया तो बफज़ल ताला जरूर तंदुरुस्त हो जाएगा। बस उन्होंने उस अंग्रेज को गाजीपुर जाकर हमारे हजरत किबला रज़ियल्लाहु अन्हु से ख्वास्तगार दुआ होने का मशवरा दिया। वह बेचारा इलाज मुआलिजा से मायूस हो चुका था। उसने सोचा कि इंजील में वाक़यात पढ़ा करते हैं कि कोढ़ी और दिगर अमराज मायूसा के मुब्तला हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के पास गए और अच्छे हो गए। हो सकता है कि खुदा ने इस जमाना में भी ऐसे लोग पैदा किए हों कि वह मेरे लिए खुदा से दुआ करें और मैं अच्छा हो जाऊं। चलो यह तदबीर भी कर देखें। बस वह अंग्रेज इन्हीं ख्यालात के साथ हमारे हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में बमकाम गाजीपुर हाजिर हुआ और बयान किया कि सख्त मुसीबत में मुब्तला हूँ। यह वह बीमारी है कि न सोसाइटी में शरीक हो सकता हूँ, क्योंकि यह मर्ज मुतअद्दी है, एक से दूसरे को लग जाता है। इसीलिए लोग मुझसे नफरत और परहेज करते हैं। न मैं कोई कारोबार कर सकता हूँ। बहुत इलाज किए, कुछ सूदमंद न हुए। अब जिंदगी से बेजार हूँ कि इस जीने से मर जाना बेहतर है। आपका इस मुसलमान से जो सच्चा आदमी है तस्करा सुनकर आया हूँ, मुझ पर मेहरबानी कीजिए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को इस मुसीबत ज़दा अंग्रेज पर रहम आया। फरमाया कि एक तेल की बोतल ले आओ, हम इस पर फूंक देंगे, तुम इसे इस्तेमाल कर लेना। अंग्रेज किसी किस्म के तेल की एक बोतल ले आया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस पर दम फरमाया और उसी वक्त मियाँ महंगू के हवाले कर दिया, जो उस अंग्रेज के साथ आए थे। बोतल उठाते हुए मियाँ महंगू की उंगली इत्तफाक से उस बोतल के अंदर चली गई। ऐसा महसूस हुआ कि आतिश सयाल और खौलते हुए पानी का सदमा उनकी उंगली पर पहुंचा। उन्होंने फौरन उंगली अलग कर ली और बोतल को नीचे से पकड़कर उठाया और अंग्रेज के हवाले कर दिया। उसने चंद रोज उस तेल की मालिश की और ऐसा तंदुरुस्त हो गया गोया उसे यह मर्ज हुआ ही न था। मान गया कि उम्मत मोहम्मदिया में कुदरत कामिला इलाहिया की आज भी वह जिंदा निशानियां मौजूद हैं जो सदाकत हजरात अम्बिया और फयूज़ बरक़ात हजरात औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदा शहादत है। बरस का दाग लुआब दहन से चला गया। अजन जुमला यह है कि शेख इनायतुल्लाह खयात साकिन गाजीपुर बड़ा पूर्वा के चेहरे पर सफेद दाग हो गया। गुर्बत के सबब इलाज दवा से कासिर थे। सोचा कि मुझे भी इसी आस्ताने पाक मामन बेकसा व चारा साज गरीबा का बारगाह इलाही में वसीला अख्तियार करना चाहिए। इसी किस्म के कई मरीजों का हजरत किबला रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ से अच्छा होना देख भी चुके थे। यह सोचकर वह भी हजरत की खिदमत में जा पहुंचे और हजरत के नूरे हुजूरी में रहे।
आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर रोज अपना लुआब मुबारक उनके दाग पर डाल दिया करते थे। इसी की बरकत से खुदा ने शिफा दी और दाग ऐसा गायब हुआ कि गोया पैदा ही न हुआ था। इनायतुल्लाह उस वक्त तक, जबकि 1354 हिजरी का साल है, जिंदा और इस बलाए अजीम यानी कोढ़ की बीमारी से महफूज हैं। पान के टुकड़े से एक सील तपेदिक के मरीज को शिफा। अजन जुमला यह है कि एक नौजवान जो मदरसा जामिल उलूम कानपुर के तालिब इल्म थे, सील की बीमारी में मुब्तला हुए। खांसी थी, सीने से खून आता था और हल्की हरारत रहा करती थी। फेफड़ों में जख्मों का होना और बलगम में ट्यूबरकुलोसिस के जरासीम की मौजूदगी, यह सब कुछ तिब्बी आलात व इम्तहान से साबित हो चुका था। कमजोरी और नातवानी दिन ब दिन ज्यादा हो रही थी। कहा कि 1.5 साल से इस मर्ज में मुब्तला हूँ और किसी इलाज से नफा नहीं हुआ। मर्ज बढ़ता रहा ज्यों ज्यों दवा की। आपने दरियाफ्त फरमाया कि आपको हमारा पता किस तरह मालूम हुआ। उन्होंने कहा कि फला साहब से जो इस मदरसे में पढ़ते थे मालूम हुआ। यह जमाना हजरत सैयदना दादा पीर साहब कद्दसा सिर्रहू के उर्स मुबारक का था। हुजूम में ज़ायरीन बहुत था और आम लंगर जारी था। उन्होंने परहेजी खाने की दरख्वास्त की, जिसे बकमाल शफकत मंजूर फरमाया गया और हुक्म हुआ कि इनकी ख्वाहिश के मुवाफिक इनके लिए खाने का इंतजाम कर दिया जाए। वह कई रोज हाजिर रहे, लेकिन उनके बारे में कोई इरशाद न हुआ। वह भी चुपचाप हाजिर रहे। जब हाजरीन उर्स रुखसत हो गए, सिर्फ चंद हाजरीन रह गए, तो एक रात बाद नमाज इशा जब आप खाना तनाउल फरमा कर खानकाह शरीफ के बड़े वस्ती कमरे में तशरीफ फरमा थे, उस वक्त हाजरीन में वह मरीज और एक खादिम के सिवा कोई और शख्स न था। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु गाँव तकिया की टेक लिए हुए बिल्कुल खामोश थे, जैसे किसी अहम मामलात पर गौर फरमा रहे हों। कुछ देर तक किसी सुकूत और खामोशी का आलम रहा। फिर अचानक आप उस मरीज की तरफ मुखातिब हुए और बकमाल शफकत रहीमाना उनसे इरशाद फरमाया, मौलवी साहब, अभी आप लड़के हैं, आपने दुनिया का क्या देखा है? और दहने मुबारक से पान का टुकड़ा उनको अता फरमाया, जिसे उन्होंने, अगरचे वह तरीकत के शख्स न थे और पहली बार हाजिर हुए थे, निहायत अकीदत व ताज़ीम के साथ उठकर दोनों हाथ फैला कर लिया और खड़े खड़े उसी वक्त खा लिया। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे कुछ कलाम न फरमाया और वह अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। सुबह उठे तो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, न खांसी थी, न बुखार था, न सीने की तकलीफ थी। जाए जरूरत को गए तो बरास के साथ खून के जमे हुए काले काले टुकड़े खारिज हुए। बीमारी और नातवानी इस तरह चली गई और ऐसी काया पलट हो गई गोया अज सरनौ बतन मादर से पैदा हुए और कोई मर्ज उनको हुआ ही न था। सब कुछ खाने पीने लगे और नई जिंदगी लेकर यहाँ से निहायत शादा व फरहा रुखसत हुए। दक टीबी के मरीज को सिर्फ कदम चूमने से आराम। अजन जुमला यह है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु के एक करीब मुरीद अरसे से दक टीबी में मुब्तला थे। जिस तरह कोई हरा भरा दरख्त पतझड़ होकर और सूख कर रह जाता है, उसी तरह सूख कर यह भी सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गए थे, यानी सिर्फ पोस्त व इस्तख्वान बाकी था। अलबत्ता चेहरा ऐसा ही था जैसे कि मरीजान दक का अमूमन हुआ करता है। एक तिब्बी आदमी ने तमाम अलामात देखकर यही ख्याल किया कि इनका मर्ज दक तीसरे दर्जे में पहुंच चुका है। यह जवान आदमी थे, हालांकि दुनियावी इलाज और जाहिरी कोशिशों के लिहाज से वो जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके थे, लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं हुए और उन्होंने जिस तरह बन पड़ा अपने आप को इस दरबार मसीहाई तक पहुंचाया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें देखा और इसके सिवा कुछ न फरमाया कि फला शख्स रात के वक्त इनके पास रहा करे ताकि हवाइस की वजह से मरीज को तकलीफ न हो। कमोबेश 2 हफ्ते वह दरबार शरीफ में हाजिर रहे। न आपने उनसे कुछ फरमाया, न उन्होंने कुछ अर्ज किया। रात भर तकलीफ और नातवानी में कराहते और बेचैन रहा करते। खांसी में इतना बलगम खारिज होता कि उगलदान भर जाते। वह सिर्फ इतना करते कि सुबह को या जब मौका पाते सिर्फ कदम बोश हो जाया करते। एक रोज सुबह को दफतन क्या देखते हैं कि उनकी काया पलट हो गई है। न मर्ज बाकी है, न कमजोरी, न नातवानी, गोया कभी बीमार ही न थे। और इसके 1-2 रोज बाद वह तंदुरुस्त और शादा व फरहा रुखसत हो गए। खुदावंद कादर मुतलक ने उनकी अकीदत और उन पाक कदमों के बदौलत तीसरे दर्जे की दक से उनको निजात बख्शी। मरीज अजाम कोढ़ को शिफा।
अजन जुमला यह है कि रंगून से जुजाम कोढ़ के मरीज का एक अरीजा बजरिए डाक मौसूल हुआ कि गरीब शख्स हूँ, अहलो अयाल में हूँ और बसर जिंदगी व कुव्वत लायमूत का जरिया सिर्फ मुलाजमत सरकारी है। हालत यह है कि जुजाम कोढ़ के मरज में मुब्तला हूँ, अब रुखसत पर हूँ। हर तरीके का इलाज कर देखा, किसी तदबीर को सूदमंद न पाया। इस हाल में अगर नौकरी पर जाना पड़ा तो मुलाजमत से बर्खास्तगी व मौकूफी का खतरा है, क्योंकि अमराज़े मुतादी के ऐसे मरीज दफातीर सरकारी से निकाल दिए जाते हैं ताकि दूसरे लोग मुब्तला ना हो जाए। बस अगर मुलाजमत गई तो बसर जिंदगी का वाहिद सहारा चला गया। इसके बाद मेरा क्या होगा? मुझे और मेरे घर को तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अरसाए मुलाजमत पेंशन के काबिल भी नहीं कि आधी चौथाई पेंशन भी हासिल हो सके। इतनी तौफीक और दस्तरस नहीं कि खुद हाजिर होता। नाचार या खत भेज रहा हूँ और रहम व करम फरमाने की इल्तिजा कर रहा हूँ। इस दर्दनाक मजमून को सुनकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाकमाल रहम फरमाया। इस रहम के सदके इस बेचारे के लिए हम क्या करें? या अल्लाह, हम क्या करें? फिर एक खादिम से फरमाया, सामने आम का दरख्त है, उसका एक पत्ता तोड़ लाओ। फिर आम के दरख्त का ये पत्ता दस्ते मुबारक में लेकर चंद बार मला, न कुछ पढ़ा न पढ़कर कुछ दम किया और आम का यह पत्ता दोनों दस्ते मुबारक से इस तरह मलमल कर खादिम के हवाले कर दिया और फरमाया कि यह पत्ता खत में रख कर भेज दिया जाए और लिख दिया जाए कि इसमें से थोड़ा थोड़ा चंद काली मिर्चों के साथ पीस कर हर रोज पी लिया करे। इरशाद की तामील की गई। हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि रंगून से उस मरीज का खत आया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, तमाम जिस्म कुंदन हो गया, आसार मर्ज में से कुछ भी बाकी नहीं। अगर मैं अपने खाल की जूतियां बनवा कर पेश करूं तब भी मेरी तरफ से इस एहसान का शुक्र अदा न होगा। ला इलाज बीमारियां वाजे हो कि सील और तक और जजाम वगैरह अमराज ला इलाज माने गए हैं। तिब्बे कदीम हो या मेडिकल साइंस, दोनों ही इन अमराज के इलाज में आजिज और दरमानदा हैं। मगर इस दरबार आली में ऐसे ऐसे मरीज अच्छे होते हैं कि जिनकी हालत यास व नाउमीदी के इंतहाई दर्जे तक पहुंच चुकी थी और यह सिर्फ चंद चश्मदीद वाक़यात थे जो बयान किए गए, वरना कुदरत कामिला इलाहिया के बेशुमार करिश्मे जो यहाँ रोज व शब के हालात थे। एक दरियाए रहमत था जो यहाँ साल हा साल मौजन रहा। आह, क्या क्या करिश्मे कुदरत खुदाबंदी के थे कि इन आंखों ने देखे और इन कानों ने सुने। दर्द फौरन जाता रहा। अजन जुमला यह है कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु के एक मुरीद बयान फरमाते हैं कि एक दफा मेरे पाँव में चोट आ गई, चलना फिरना दुश्वार हो गया। एक रोज खानकाह शरीफ के बाहर रफ़ाए हाजत के लिए जाते हुए अपने आप को घसीट रहा था कि हजरत किबला रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर मुबारक पड़ गई। पूछा, क्या दर्द है और कहाँ है? अर्ज किया, उस एड़ी में दर्द है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े खड़े अपने कदम मुबारक के अंगूठे और उंगलियों से मकाम में दर्द को मस किया और फौरन दर्द जाता रहा। एक इशारा से दर्द का फौर हुआ। अजन जुमला यह है कि एक और खादिम ने कहा, मुझे एक पीर भाई ने यहाँ से 9 मील के फासले पर अपने मकान में मदऊ किया था। वहाँ से पैदल चलकर 9 मील का फासला तय किया और खानकाह मुबारक पर हाजिर हुआ। बरसात का जमाना था, बंगाल की बरसाती जमीन में चलने की आदत न थी, इसलिए एक मकाम पर पाँव फिसल गया और पाँव में जरब आ गई। अच्छी खासी तकलीफ थी मगर बर्दाश्त कर ली गई। अर्ज नहीं किया कि यह तकलीफ है। उसी रोज का वाक़या है कि महफिल मुबारक से उठकर चलने में बेसाख्ता और बेअख्तियार तकलीफ जाहिर हो गई। मुलाहिजा फरमाते ही आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने निहायत करम व शफ़क़त से फरमाया, क्या तुम्हारे पाँव में तकलीफ है? अर्ज किया, जी हाँ। एक लम्हा आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुकूत फरमाया। बस आप रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्याल फरमाना था कि फिर तकलीफ कहाँ थी, मालूम भी न रही। एक चश्म जदन में बिल्कुल आराम हो गया। अजन जुमला यह है कि नवाब वक़ारुल मुल्क की बेगम साहिबा ने इल्तिजाए दुआ की कि बुढ़ापे में मेरी निगाह बहुत कमज़ोर हो गई है और चश्मा लगाने के बावजूद ठीक से देखने में कोई ख़ास मदद नहीं मिल रही। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी आंखों पर दम फरमाया, लुआब दहन डाला और सादा सुरमा पर दम कर दिया कि इसे आंख में लगाती रहें। चंद ही रोज में उनकी बसारत बहुत बेहतर हो गई और चश्मा की जरूरत और आदत जाती रही। आप रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर मरीजाने चश्म को कपड़े का टुकड़ा दम करके दे दिया करते थे कि आंखों पर लगाए और ख्वाह आशूक व दर्द चश्म होता, ख्वाह जाफे बसारत हत्ता कि नुज़ूले मआत व मोतियाबिंद होता या आंखों का कोई और आरजी
यह सब कुछ अल्लाह के फजल से ठीक हो जाता था। बस्ता आवाज का खुलना। अजन जुमला यह है कि गाजीपुर में एक मसमात औरत, आमतौर पर बुजुर्ग, आप रज़ियल्लाहु अन्हु के हुजरा के बाहर आकर खड़ी हो गई। एक मर्द उनके साथ था जिसने अर्ज किया कि इस बेचारी को बस्तगी गुलू की जहमत है, गला बंद हो गया है, बोल नहीं सकती, दुआ फरमाई जाए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना रुमाल अता फरमाया कि इसे मरीजा के गले में बांध दिया जाए और जब आवाज खुल जाए और मरीजा बोलने लगे तो वापस कर दिया जाए। वह औरत और उसका साथी दोनों चले गए। चंद घंटे न गुजरे थे कि वह आदमी आया और रुमाल पेश करके अर्ज की, वह मसमात अच्छी हो गई, बोलने लगी और कई रोज की इस तकलीफ से बिल्कुल नजात पाई। तप व लर्जा, बुखार और कपकपी से नजात। अजन जुमला यह है कि मौलवी मुबीनुल हक साहब के भाई हाजिर हुए जिन्हें तकलीफ जाड़े बुखार की थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, क्या हाल है? अर्ज किया, जाड़े बुखार में मुब्तला हूँ। बतबस्सुम इरशाद हुआ, जवान आदमी हो, क्या जाड़ा क्या बुखार। और फिर उनके सीने पर दस्ते मुबारक से आहिस्ता आहिस्ता चंद ज़रब लगाकर फरमाया, जाओ, हमने दुआ की, बस उसी दिन वे अच्छे हो गए, फिर जाड़ा बुखार ना हुआ। इसी किस्म के वाकयात इस दरबार शरीफ में रोजमर्रा की मामूल बातें थी। बीमारी के लिए एक फल भेज दिया। अजन जुमला यह है कि साहब मियाँ कालीपुर में अलील हो गए, जिस अलालत का सिलसिला दराज हुआ। तकलीफ मर्श के हालात बराबर अर्ज कराते रहे। एक दिन दरियाए रहमत मौजन हुआ, कोई फल सामने था। एक खास खादिम से इरशाद हुआ कि यह फल ले जाओ और साहब मियाँ को जाकर खिलाओ। बस उस फल का खाना था कि बीमारी गायब हो गई और निहायत तवानाई और तंदुरुस्ती आ गई। मरीजा जुनून, पागलपन की बीमारी को फायदा। अजन जुमला यह है कि एक बार आप रज़ियल्लाहु अन्हु आजमगढ़ तशरीफ ले गए। यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ खानदान के खातून अरसे से मर्ज़े जुनून में मुब्तला थी। उनके जुनून और हरकत जुनून से घर भर आजिज व परेशान था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज किया गया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखकर फरमाया कि यह तो पागल है, आसिफ ज़दा नहीं है, जैसा कि इस घर की औरतों का ख्याल था। पानी ले आओ, हम दम कर देंगे। उस पानी से उनका मुंह धुलवाया जाए और उसी पानी के मुंह पर छींटे दिए जाए और बाकी पानी उनको पिला दिया जाए। फरमान की तामील की गई और रहमत इलाही ने इस मरीजा को मर्ज़े जुनून से शिफाए कुल्ली अता फरमाई। नहायत तवाना और तंदुरुस्त हो गई। 12 बरस से औलाद नहीं हुई थी, अब औलाद भी हो गई। मजनून और आसिफ जदा बीमार। कोई दिन भी खाली नहीं जाता था जबकि 10-20 या इससे बेशुकम हर किस्म के मरीज और पागल और वह बीमार जिन्हें लोग यह ख्याल करते कि आसिफ जदा हैं, हाजिर खिदमत ना होते हों। आप रज़ियल्लाहु अन्हु किसी को पानी दम करके दे देते थे और उसके पीने से शिफा हो जाती थी, और किसी को सादा कागज का टुकड़ा तह करके और उस पर दरूद शरीफ दम करके दे दिया करते थे और यह पैगाम शिफा हो जाता था। कोई आसिफ जदा होता तो उसे यह इरशाद होता कि अपनी जगह बैठे रहो, सिर्फ हमें देखते रहो। वह ऐसा करता और उसी वक्त अच्छा हो जाता। एक आसिफ जदा हाजिर हुआ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी कलाह मुबारक को तह करके उसके सामने रखा और उससे कहा कि इसे देखो। ज्यों ही उसने उस तरफ नजर जमाई, आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हल्के हाथ से एक तमाचा उसके रुखसार पर मारा और ये अल्फाज ज़बान मुबारक पर जारी हुए, भाग जा, चला जा। और यह शख्स उसी वक्त अच्छा हो गया और फिर कभी मुब्तला ना हुआ। इस किस्म के बेशुमार वाक़यात हैं जो हमेशा जाहिर होते रहे और ऐसे ऐसे मरीजों को शिफा हुई जिनका डॉक्टर्स और हकीमों ने जवाब दे दिया था। इल्लत रज़ा को आराम। अजन जुमला यह है कि मरहरा में प्यारे मियाँ की वालिदा, जो नवाब वक़ारुल मुल्क मौलवी मुश्ताक हुसैन मरहूम साबिक सेक्रेटरी अलीगढ़ कॉलेज की अला की बेटी थी, इल्लत रज़ा में कई बरस से मुब्तला थी। हकीम अजमल खान साहब मरहूम और डॉक्टर अंसारी साहब का इलाज होता रहा। देहरादून में एक्सरे से फोटो भी लिए गए और कदीम व जदीद सब तरह के इलाज किए गए, आराम न हुआ। हकीम साहब मरहूम की राय हुए कि यह बीमारी ला इलाज है और नवाब वक़ारुल मुल्क से कह दिया कि अब दवा का कोई असर नहीं हो रहा, बल्कि दुआ की जरूरत है। किसी बुजुर्ग की तलाश की जाए और उनसे दुआ कराई जाए। नवाब साहब और हकीम साहब ये दोनों का बरीन मिल्लत मुतक़दात में नहायत पुख्ता थे और करामात हज़रत औलिया अल्लाह के कायल व मुतक़िद थे। जब देखा कि मरीजा को किसी इलाज से कोई खास फायदा नहीं हो रहा तो प्यारे मियाँ अपने बेटे और मज़ाहिरुल इस्लाम अपने हकीकी भाई के साथ हमारे हज़रत क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। उनके बड़े भाई हकीम शमशुल इस्लाम मरहूम इसी दरबार के खादिम थे और वे भी इसी बारगाह से इरादत का सिलसिला रखते थे। अब उनके लिए आखिरी सहारा बस दुआ ही था, क्योंकि दवाइयाँ बेअसर हो चुकी थी। जब वे दरबार शरीफ में हाजिर हुई तो उन्हें अंदर के एक कमरे में ठहराया गया, जिसका जुड़ाव बाहर
बाहर के एक कमरे से था ताकि अंदर वह आराम से रहें और बाहर उनके भाई और बेटे ठहरे रहें। यह उर्स का वह दौर था जब भीड़ भाड़ कम थी। एक रोज उन पर करम हो गया और हजरत क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुआ फरमाई। बफज़्ल ताला उसी वक्त से उन्हें कामिल सेहत शुरू हो गई। इदरार की माहाना मामूल निस्वा है, कई साल से मौकूफ था। यह इदरार खून माहवारी दूसरे दिन से जारी हो गया और इनका पेट जो मशाबा हमल कई साल से चला आ रहा था हल्का और बिल्कुल साफ हो गया और आसार मर्ज से कोई अलामत बाकी न रही। कुव्वत व तवानाई भी आ गई और वह तंदुरुस्त और बामुराद अपने मकान चली गई। नवाब साहब इनको लेकर एक बार फिर दिल्ली आए ताकि हकीम साहब और डॉक्टर साहब उनका मुआयना करें और उनकी सेहत पर इत्मीनान हासिल करें। दोनों हज़रात ने देखा और कहा कि अब कोई बीमारी नहीं रही। हकीम साहब मरहूम को अहले अल्लाह और फकीरों से गहरा लगाव था, इसलिए उन्होंने तफसील से पूछा कि यह शिफा उन्हें कहाँ से और कैसे हासिल हुई। जब उन्हें इस दरबार आली के हालात मालूम हुए तो उनके हजरत क़िबला से अकीदत और इरादत और ज्यादा बढ़ गई। वे पूरी तरह तंदुरुस्त रही और यह बीमारी फिर कभी नहीं लौटी। इनका आखिरी जिंदगी का हाल उनके भाई मज़ाहिरुल इस्लाम और उनके बेटे प्यारे मियाँ का जहाँ जिक्र है वह बयान किया गया है। हैजा की दवा ख्वाब में बता दी गई। अजन जुमला यह है कि मौलवी हिफाजतुर रहमान खान BA LLB वकील की हमारे हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु के दामाद हैं, बयान करते हैं कि जब मैं काकस बाजार में प्रैक्टिस करता था और अहले अयाल भी मेरे साथ था तो एक बार ऐसा हुआ कि उस इलाके में हैजे की बीमारी फैल गई और मौत का बाजार गर्म हो गया। मेरे अहलिया साहब को भी हैजा हो गया। मैंने इधर डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से इलाज शुरू करवाया। साथ ही उधर फौरन तार भेजकर हज़रत क़िबला रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में अर्ज किया कि मुझे ये तरद्दुद पेश आया है और शहर में ये हालात हैं। जो अब तार से अता हुआ कि तरद्दुद न करो, हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन मर्ज का हमला बहुत तेज था। हालत नाजुक से नाजुक तर होती चली गई। डॉक्टर ने मेरी खातिर से कहा कि हालत मायूसी के अगरचे नहीं है मगर नाजुक और खतरनाक जरूर हो चुकी है। कै और दस्त बराबर जारी थे और कमजोरी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। इस परेशानी और घबराहट की हालत में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आंखों में नींद आ रही है। मैं पलंग पर जाकर जरा सा लेटा ही था कि सो गया। ख्वाब में देखा कि मैं हुजूर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत पाक में हाजिर हूँ। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक होम्योपैथिक दवा का नाम लेकर फरमाया, तुम यह दवा क्यों नहीं देते? उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ अपने साथ रखता था। किताब में उस दवा के असर और खासियत को पढ़ा तो समझ आया कि यह हैजे के लिए नहीं है। फिर भी मैंने फैसला किया कि अब यही दवा मरीजा को देनी है। यह अपनी राय को बीच में लाने का मौका नहीं था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर वही दवा दी। ये महल अपनी राय को दखल देने का नहीं है। बस मैंने यही दवा खुदा का नाम लेकर दी और इसने यह करिश्मा दिखाया कि कै के साथ कीड़ों की एक थैली बाहर निकली। फिर वह फौरन गहरी नींद में चली गई। डॉक्टर आया और यह कहकर चला गया कि अब मरीजा को परेशान मत करना, उन्हें सोने दो। सुबह के 8 बजे का वक्त था। मरीजा लगातार सोती रही और शाम को उठी। उठते ही उन्होंने कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है। दवा क्या थी, नफा क्या हुआ, बल्कि आप हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ का करिश्मा था जिसने मेरी अहलिया को मौत के चुंगल से निकाल लिया। जानवरों को बलाए अजीम से निजात। एक बार करीबी कस्बों और गांव में गाय, बैल, बकरियों और दूसरे जानवरों में एक अजीब बीमारी फैल गई। जानवर चारा नहीं खा रहे थे, उनके पेट फूल रहे थे और वे मरते जा रहे थे। घबराए वे लोग हजरत क़िबला की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, हम गरीब मर रहे हैं, आप दुआ फरमाएं ताकि अल्लाह इस मुसीबत को दूर कर दे। आपने फरमाया, कोई ऐसी चीज लाओ जो चारे की किस्म से हो, जैसे घास, पेड़ की टहनियाँ या पत्ते या नमक। लोग वह चीजें ले आए। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन पर दम फरमाया और कहा, अब इन्हें अपने जानवरों को थोड़ा थोड़ा खिलाओ। जैसे ही जानवरों ने वह चीजें खाई, अल्लाह के हुक्म से सब जानवर ठीक हो गए और यह वबा ऐसे खत्म हुई कि उसका नामो निशान तक नहीं रहा। एक मरीज का दर्द कोलन से निजात। अजन जुमला यह है कि एक शख्स को अक्सर पेट दर्द कोलंज के दौरे पड़ते थे। वह हजरत की खिदमत में हाजिर हुए और इलाज के लिए अर्ज की। आप हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके पेट पर अपने कदम मुबारक रखा और फरमाया, जब तुम्हें पेट में गर्मी महसूस हो तो हमें बता देना, हम अपना पाँव हटा लेंगे। मगर गर्मी महसूस होने पर भी वह चुपचाप रहे। हिदायत की तामील नहीं की कि जिसकी वजह से वे बेहोश हो गए। लोगों ने उनके सिर पर पानी डाला, तब जाकर होश में आए।
ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے بتایا پیٹ میں ایسا محسوس ہوا جیسے آگ بھڑک اٹھی ہو، مگر میں ادب کے خیال سے خاموش رہا۔ اس دن کے بعد سے انہیں پھر کبھی کولنج کا درد محسوس نہیں ہوا۔ خدا نے حضرت کے قدم پاک کی برکت سے انہیں ہمیشہ کے لیے شفا دے دی۔ لعاب دہن میں شفا تھی۔ اجن جملہ یہ ہے کہ مولوی مبین الحق صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اچانک ایک حادثہ پیش آیا، میری آنکھ پر اتنی زور کی چوٹ لگی کہ خون بہنے لگا۔ میں فوراً حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس زخم رسیدہ آنکھ پر لعاب دہن پاک لگا دیا۔ فوراً آرام اور سکون نصیب ہوا اور کسی دوا اور کسی تدبیر کے بغیر محض لعاب دہن مبارک کی برکت سے بفضل تعالیٰ اچھا ہو گیا۔ دہلی میں ایک مریضہ کو بستر مرگ پر شفا۔ اصل جملہ یہ ہے کہ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ کا ایک خادم دلی سے بقصد حاضر دربار شریف اس حالت میں چلا کہ اس کی والدہ کو انہی دنوں میں علالت طویل سے نجات نصیب ہوئی تھی، مگر ناتوانی بہت تھی اور خارش کا اثر باقی تھا۔ جب یہ خادم حضرت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو کچھ عرصہ بعد دلی سے پے در پے اطلاع آئی کہ تمہارے جانے کے بعد یکایک والدہ کی علالت نے اشتداد قبول کر لیا۔ اب ان کا ہر وقت تم میں ہی دھیان ہے اور کہتی ہیں کہ فوراً آؤ، میری ایک ہی اولاد ہے۔ آخری وقت میں افسوس کہ وہ بھی موجود نہیں۔ اس قسم کے دردناک خط برابر آتے رہے۔ ماں کی یہ حالت اور بیٹا 1500 کوس کے فاصلے پر، ظاہر ہے کہ اس شخص کے قلب کا کیا حال ہوگا۔ مگر باپاس ادب حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ عرض نہ کیا کہ جو مناسب اور قرین مصلحت ہوگا خود ہی حکم ہو جائے گا۔ اس پریشانی میں کئی روز گزرے۔ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ بھی خاموش تھے اور یہ خادم بھی حکم کے انتظار میں چپ تھا کہ ایک دن بعد نماز ظہر آپ رضی اللہ عنہ نے اس خادم کو طلب فرما کر یوں ارشاد فرمایا، ہم نے ایک بار کسی دینی ضرورت سے سفر کیا تھا، لکھنؤ یا کسی دوسرے مقام کا نام لیا۔ وہاں تھے جو ہمیں اطلاع ملی کہ ہماری والدہ سخت بیمار ہیں، نازک اور انتہائی حالت میں ہیں۔ ہم نے سوچا مکان چلے جائے یا ابھی ٹھہرے، سفر کا مقصد پورا ہو جائے اس وقت مکان جائے، اور ہم نے لوگوں سے کہا کہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں، شاید ہم اسی وقت خدمت والدہ ماجدہ کے خیال سے مکان چلے جائیں گے، لیکن ہمارا اس وقت گھر جانا نہ ہوا۔ کام پورا ہو گیا، اس وقت جانا ہوا اور مکان جا کر ہم نے اپنے والدہ ماجدہ کو تندرست پایا۔ لفظ تندرست کو آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ اس طرح زور دے کر زبان پاک سے ادا کیا کہ اس خادم کے قلب مستر کے لیے یہ لفظ ایک پیغام شفا ہو گیا۔ دفعتاً ایسا معلوم ہوا کہ غم کا بادل پھٹ گیا اور ایک ناقابل بیان سرور و سکون کا عالم طاری ہوا، اور دل نے کہا اب کامل یقین ہے کہ میں بھی مکان جا کر اپنی والدہ صاحبہ کو تندرست پاؤں گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس دربار رحمت سے میرے لیے یہی حکم ہوتا کہ جاؤ اور آخری خدمت والدہ کی سعادت حاصل کرو، اور ایسا ہی ظہور میں آیا کہ اس واقعے کے 1.5-2 ماہ بعد جب مجھے رخصت فرمایا گیا اور میں دلی خدمت والدہ میں حاضر ہوا تو انہیں تندرست پایا، اور 10-12 سال پہلے ان کی جیسی عمدہ صحت تھی ایسی صحت میں انہیں دیکھا۔ ان کے قدموں سے اپنی آنکھیں ملی، انہوں نے سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور یہ فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد میرا عجب حال ہوا، بس ایک دم تھا جو تمہارے دیکھنے کو آنکھوں میں اٹکا ہوا تھا۔ کفن دفن کا سامان ہو گیا تھا اور سب کا یہی خیال تھا کہ آج انہیں شام نصیب نہ ہوگی۔ جسم کے روئے روئے میں درد تھا اور سوجش تھی، ہاتھ پاؤں کے ناخن نیلے پڑ گئے تھے کہ اس دن ظہر کے وقت ایسا معلوم ہوا کہ یکایک کوئی شے آسمان سے نازل ہوئی۔ پہلے قلب میں ٹھنڈک آئی، پھر یہ ٹھنڈک تمام جسم میں پھیل گئی اور ایسی راحت و سکون نصیب ہوئی کہ اب میں اسے کیوں کر ظاہر کروں۔ بس اسی وقت سے میں نے اپنے تئیں بالکل تندرست پایا۔ شام تک ایسی قوت آ گئی کہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگی۔ زندگی تھی کہ بچ گئی اور خدا کا شکر ہے کہ تمہیں دیکھا۔ یادداشت سے مقابلہ کیا گیا تو یہ وہی دن اور یہ وہی ظہر کا وقت تھا جبکہ اس خادم کو تندرستی والدہ کی بشارت دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد اس خادم کو دوسری بار بفضل تعالی حاضری نصیب ہوئی تو خادم سے حضرت رضی اللہ عنہ کا کلام اولین یہ الفاظ تھے، کیا تم نے یہاں سے جا کر اپنی والدہ کو تندرست پایا تھا؟ یہ فرمایا اور آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ لفظ تندرست نہ تھا، ایک لفظ کن تھا جس نے قدرت الہیہ کا اس خادم کی بوڑھی اور قریب الموت والدہ کے بستر مرگ پر کرشمہ ظاہر کیا اور ایک شان کن فیکن کا جلوہ دکھایا اور گویا مردہ کو زندہ فرمایا۔ تا شنیدم کم بازنی از لبش کردم یقی می شد پیدا بہر عہد مسیحائی دگر۔